तो गाइज आज हम लोग लैंटर्न्स के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं दो बच्चों को जो कि न्यूज़ देख रहे होते हैं और वहाँ पर जो रिपोर्टर है वो अपने गेस्ट से इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि आप कौन हो। तो सामने वाला बंदा जवाब देता है मेरा नाम हेल जॉर्डन है। और तभी एक बंदा टीवी बंद कर देता है और वो कहता है यार मार्कस तुम क्या कर रहे हो। तो मार्कस जवाब देता है भाई तेरी वजह से हम लोग फंस सकते हैं। जो ये बच्चा है इसका नाम जॉन होता है और वो कहता है घर के बाहर जाके देखना। और फिर मार्कस बाहर जाता है देखने के लिए कोई आ तो नहीं रहा और जॉन टीवी ऑन करता है जहाँ पर वो रिपोर्टर हेल जॉर्डन से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, दुनिया आपके बारे में क्या जाने। और हेल जॉर्डन बताता है कि पहले मैं एयरफोर्स में एक टेस्ट पायलट रह चुका हूँ और अगर सच कहूँ तो मैं भी एक आम इंसान हूँ। और तुम लोग कह सकते हो कि हेल जॉर्डन की बातों से जॉन प्रभावित होता है। और इसके बाद तभी उसके फादर आते हैं जो कि मिलिट्री में थे एंड वो काफी सीरियस और कहते हैं तुम अभी जो देख रहे थे उस बंदे का नाम क्या है। तो जॉन जवाब देता है उसका नाम कुछ हेल करके था। फिर उसके फादर उसे अपने साथ बुलाते हैं और उसके सिर पे उन्होंने एप्पल रखा हुआ होता है और शूट करने से पहले अपने बच्चों को कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो जॉन जवाब देता है नहीं मेरे को डर नहीं लग रहा। और फिर उसके फादर सीधे शूट कर देते हैं और जो निशाना था वो परफेक्ट हो सीधे एप्पल पर लगता है। और अब हम लोग देखते हैं एक टाइम स्किप जहाँ पर जॉन बड़ा हो चुका है और अभी ना वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। और फिर उसके पास एक गाड़ी आती है और गाड़ी के अंदर होता है हेल जॉर्डन जो कि काफी चौड़ में। जॉन को कहता है मैंने देर कर दी। तो जॉन जवाब देता है यस सर। और फिर हेल जॉर्डन बोलता है क्या तेरे को कुछ बोलना नहीं है। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जो जॉन है वो हेल जॉर्डन से पूछता है कि मेरे को 2 महीने हो चुके हैं आपके साथ ट्रेनिंग करके, लेकिन आपने मेरे को अभी तक उस अंगूठी का इस्तेमाल करने नहीं दिया। तो हेल जॉर्डन जवाब देता है भाई तेरे पास पूरी जिंदगी बची है तो कभी भी इस्तेमाल कर लियो इस अंगूठी का जब तक वो चूज करे। और जॉन बोलता है मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो गार्डियन है उन्होंने मेरे को चूज करा है। तो हेल जॉर्डन से बोलता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तू उभरता हुआ सितारा है, लेकिन जब तक तेरे को ये अंगूठी चूज नहीं करेगी तू बस एक पिद्दी सा टीचर है। और फिर हेल जॉर्डन अपनी अंगूठी जॉन को देता है एंड जॉन बोलता है क्या ये टेस्ट है। और फिर वो अपनी अंगूठी गाड़ी के सामने रख देता है एंड बोल देता है सामने 3 मील दूर एक टाको स्टॉप है, मैं तुमसे वहीं पर मिलता हूँ। जिसके बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोल के वहां से निकल जाता है। और अभी जॉन काफी शॉक हो जाता है और जो गाड़ी थी वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन जॉन को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं बिकॉज उसके पास हेल जॉर्डन की अंगूठी थी। जब जॉन आगे बढ़ रहा था तब वो अपने गार्डियन को कॉल करता है और कहता है जो हेल जॉर्डन है वो मेरे को मारना चाहता था, लेकिन वो गार्डियन जवाब देते हैं वो तुम्हें मार नहीं सकता, वो तुम्हारा जरूर टेस्ट ले रहा होगा। और जब जॉन अपनी अंगूठी को देखता है ऐसे तो उसके अंदर से एक और हेल जॉर्डन निकल जाता है। एंड तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि जो हेल जॉर्डन है ये एक क्लाउड स्टोरेज में उसने अपनी जो बात है वो रखी हुई है इस अंगूठी के थ्रू। और अब हेल जॉर्डन उसे बताता है कि बर्फ गिर रही है रसविल इब्रास्का में। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हेल जॉर्डन को जो कि सभी लोगों को सेल्फी दे रहा था और अब उस जगह जॉन भी आ जाता है और दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। और जॉन उसे उसकी अंगूठी देता है और बोलता है कि आपने खुद के लिए एक मैसेज छोड़ा था। हेल जॉर्डन बोलता है कैसा मैसेज और मैंने क्या बोला था। तो जॉन जवाब देता है आपकी यादों का बेकार, आपने कहा था कि इब्रास्का में बर्फ गिर रही है। सुनकर हम लोग हेल जॉर्डन सरप्राइज होते हुए देखते हैं और इसके बाद वो सीधे रस्किल इब्रास्का की तरफ उड़ के निकल जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो जॉन था वो भी निकलता है रस्किल इब्रास्का की तरफ, लेकिन उसे काफी लेट हो जाता है बिकॉज उसे उड़ना नहीं आता है। और जॉन अब हेल जॉर्डन से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हेल जॉर्डन जवाब देता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जॉन बोलता है कि आप 6 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हो। फिर उस जगह एक ऑफिसर भी आते हैं जिसका नाम सैरिफ होता है और सैरिफ हेल जॉर्डन को बोलती है कि मेरे को जितना याद है आपका जो मामला है वो अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो अर्थ को लेकर मामला है जिसको हम लोग संभाल लेंगे। और हेल जॉर्डन सैरिफ को बताता है वहाँ पर काफी सारे लोग मरे, लेकिन तुम्हें कोई वहाँ पे फूट फूट के रोता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर लोग शांत दिख रहे हैं, मेरी बात मान लो इस जगह एलियंस है। फिर सैरिफ उसे जवाब देती है अगर मेरे को तुम्हारी बात पे बिलीव होता है तब मैं तुम्हारी बात को सोचूंगी, लेकिन मेरी बात मानो, मेरे पे यकीन करो, मैं इन चीज को संभाल लूंगी, मैं कोई भी तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहती। एंड कहते हैं ना कि भाई लड़कियों के अंदर कुछ ज्यादा ही मतलब मानना ही नहीं है बात। एंड वैसे ही हो रहा होता है अभी। और अभी जॉन को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि इस काम में एलियन का हाथ है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि एक टीम के प्लेयर ने एक शानदार गोल किया जिस कारण से जो दूसरी टीम है वो इस चीज को नहीं संभाल पाई एंड इनके बीच मारामारी चल गई मेन बात। और अब हेल जॉर्डन काफी सीरियस हो जाता है और वो जॉन को कहता है भाई मैं ये काम तब से कर रहा हूँ जब तू अपने डायपर पहनता था, और अगर मेरे को लग रहा है तो मेरे को लग रहा है छोटे। और अभी हेल जॉर्डन को ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट स्लीव शर्ट्स में आया वो तब से इधर खड़ा है, वो तब से उसे नोटिस कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद यही एलियन है। और इसके बाद जब जॉन उस बंदे के बारे में सैरिफ को बताने चाहता है तभी
वो जो बंदा है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इसके बाद जॉन उसका पीछा करता है और सैरी भी उसका पीछा करती है एंड बंदा उन्हें काफी भगाता है, लेकिन लास्ट में जो जॉन है वो उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। और जब उस जगह हैल जॉर्डन आता है तो वो सैरी को कहता है कि मैं इस बंदे से बात करना चाहता हूँ, ये एलियन है, लेकिन सैरी फिर से उसे सीरियस नहीं लेती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी वो लोग बार में बैठे हुए होते हैं जहाँ पर जॉन हैल जॉर्डन से पूछता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये अंगूठी कैसे मिली? तो हैलो जवाब देता है, जैसे मिलती है वैसे मिली, मैंने इस अंगूठी के लिए कोई इंटरव्यू कोई परीक्षा नहीं दी है। और जॉन बोलता है, आपको इस अंगूठी के लिए परीक्षा देनी चाहिए थी, कि ऐसी अंगूठी जो कि एक लॉटरी सिस्टम के बेस पे लोगों को मिलती है। और हेल्जोन से बोलता है, तेरे को मेरी अंगूठी से क्या लेना देना है, मेरे को ये बता। तो जॉन जवाब दे लेना देना है और इसी वजह से हम दोनों यहाँ पर है। और हेल जॉर्डन अब उसे एक्सप्लेन करता है कि जब मैं आधी रात को अपने कमरे में सो रहा था तभी मेरे को वाइब्रेशन फील होती है और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं देखता हूँ कि एक हरे बुलबुले ने मेरे को अपने अंदर समा लिया और वो मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं जवाब देता हूँ नहीं, मेरे को डर नहीं लग रहा। और फिर वो मेरे को उड़ा के एक बंजर रेगिस्तान में लेके चले गए जहाँ पर एक परफेक्ट जगह है एयरशिप को लैंड करने के लिए। और फिर मेरे को वहाँ पर एक अजीब बालों वाला एलियन दिखा जिसने मेरे को अपनी अंगूठी दे दी और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि अंगूठी ने मेरे बाद तुम्हें चूज किया है। और अभी जॉन ने उस बार के अंदर अपने पसंदीदा गाने चलाए हुए थे जो वहाँ पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आते और अभी हेल जॉर्डन का प्लान होता है जिन लोगों गाने पसंद नहीं आ रहे उनको मारना, जिससे वो जेल जाए एंड उस कैद से बात कर सके जिसको शेरिफ ने अभी पकड़ा है। और इसके बाद ना जो हेल जॉर्डन है वो उन लोगों से काफी मार खाता है और इसी दौरान जो उसका साथी स्टूडेंट जॉन है वो एक लड़की से बात कर रहा होता है एंड भाई ना काफी स्माइल दे रहा होता है, हिंट दे रहा होता है उसे। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कोर्ट का सीन जहाँ पर हेल जॉर्डन मौजूद होता है और जो कोर्ट की कार्रवाई है वो उस पर चल रही होती है एंड भाई ना काफी चौड़ में होता है, लेकिन तभी उसका लॉयर उसके पास आता है जो कि उसे छुड़ा लेता है। और जो लॉयर है वो शेरिफ का हस्बैंड होता है और वो उसे अपने घर मिलने बुलाता है बिकॉज जो उसका लड़का है वो उसका काफी बड़ा फैन है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हेल जॉर्डन और जॉन को जो कि शेरिफ के घर जाते हैं जहाँ पर आसपास में मिलिट्री तैनात होती है एंड जब वो लोग उसके घर पहुँचते हैं तो जो वहाँ पे लोग थे वो उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी शेरिफ के हस्बैंड का कॉल आता है और वो वहाँ से निकल जाता है और फिर वो लोग जाते हैं उनके किचन में जहाँ पर जो किचन खाना बना रहा होता है उससे उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही होती है। और इसके बाद ना वो उसे अथॉरिटी भी देता है कि जिस इंसान से वो बात करना चाहता है उससे वो बात करवा देगा उसकी। और अब फाइनली हेल जॉर्डन और उस बंदे की मुलाकात होती है जिससे हेल जॉर्डन मिलना चाहता था और इनके बीच ना काफ़ी चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही होती है जिसके वो बंदा सही सही जवाब दे रहा होता है, किसी गलत दे रहा होता है, किसी चीज़ के उसे जवाब पता नहीं होते, लेकिन जो शेरिफ है उसे ऐसा फील आ रहा होता है कि ये बंदा एलियन हो ही नहीं सकता। बट उसी सवालों के अंदर ना हेल जॉर्डन के सवालों के अंदर वो बंदा फंस जाता है और बोलता है मान लो अगर मैं एलियन होता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल काम करने के लिए आया हूँगा और मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा चीज़ों को लेकर। और उनकी बात ना दूर से शेरिफ और जॉन भी सुन रहे होते हैं और शेरिफ तो कह देते हैं, मेरे को कहो कि ये झूठ है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन अब जॉन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता जॉर्डन की बात मानने के अलावा। और इसके बाद जो एलियन है वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। बट जो अपना हेल जॉर्डन है उसने अपनी अंगूठी से उसके ब्लास्ट को मिनिमाइज कर दिया है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं स्नो का सीन जहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसके अंदर जॉन निकलता है और उसका स्वागत करती है शेरिफ। और वो लोग जाते हैं लिब्रास्का के उसी स्टेडियम में जहाँ पर पहले हेल जॉर्डन बैठा हुआ था और अभी भी उस जगह होता है, लेकिन अभी उसका गेम ओवर हो चुका है और उसके हाथ में जो अंगूठी थी वो भी उसके पास नहीं होती। और इसी के साथ ही जो अपना ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप कि तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।